प्ले पॉइंट, ये जो भी कंटेंट बनाते हैं, मैं कसम मैंने आज तक देखा नहीं। एक बार थोड़ा सा देखा था जब किसी ट्रेंडिंग सेक्शन पे था। पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि मुझे पसंद नहीं आया। बेशक 10 लोगों को पसंद आता, 1000 लोगों को, करोड़ लोगों को पसंद आता, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया। कंटेंट भी शक्लें भी। एल्विश यादव ने रिसेंटली एक ट्वीट करा था जिससे एक लड़की की मॉफ पिक्चरें इंटरनेट पर वायरल होने लगी। दरअसल बात यह है कि स्लिप पॉइंट ने एक वीडियो बनाई थी जो कि रोस्टिंग के कैटेगरी की थी या पैरोडी वीडियो कैटेगरी की थी। उसमें बहुत से ऐसे यूट्यूबरों को उसमें शामिल किया था जिसके ऊपर पैरोडी वीडियो बना, उन्हें रोस्ट करा, जैसे कि अभिनव अरोरा हुए और बहुत से क्रिएटर हुए जिसमें एक एल्विश यादव भी थे। उन्होंने बस उनकी वीडियो में उनकी मम्मी की 1-2 सेकेंड की क्लिप यूज़ कर ली जिसमें वो कार के बारे में कुछ था कि ये कार सेकेंड हैंड है, हमें गुंडा बनने के लिए सेकेंड हैंड कार लेनी चाहिए, मतलब ऐसा ही कुछ था। तो ये मौज मस्ती के तौर पर बना दिया, मगर एल्विश यादव इससे ऑफेंड हो गए, जो कि सबसे पहले तुमको गाड़ी सेकंड हैंड, एक फॉर्च्यूनर बड़ी सेकंड हैंड ली। लड़ना किससे है? दूसरे गुंडों से नहीं, बच्चों से। वो अकेला आएगा, तुम्हें 6 के साथ जाना, क्योंकि अकेले जाओगे बच्चा है तुम्हें तोड़ देगा। वो पहले भी ऐसे यूट्यूबरों को वो भी पहले रोस्ट करा करते थे और ऐसे पैरोडी वीडियो बनाते थे, मगर अब किसी ने उनके ऊपर पैरोडी वीडियो बना दी तो उन्हें गलत लग गया, उन्हें हर्ट हो गया और उन्होंने ऐसे ऐसे कंटेंट को डिलीट करवाने की बातें करी कि ऐसे डिलीट कर दो वरना मैं बर्बाद कर दूंगा और कोई भी ऐसा कंटेंट मेरे बारे में नहीं बना सकता। तो स्लिप पॉइंट ने जो दावा किया था कि एल्विश यादव गुंडा है और तुम जो ये हरकतें कर रहे हो इससे भी यही लगता है कि तुम एक गुंडे हो। स्लिप पॉइंट के वीडियो में जो एक फीमेल कैरेक्टर है गौतमी, एल्विश यादव ने या फिर उनकी आर्मी ने ऐसे उनकी मॉर्फ पिक्चरें को इंटरनेट पर वायरल करने लगे, जो कि कहाँ तक सही है। अगर उसने तुम्हारी मम्मी की कुछ क्लिप यूज कर ली और तुमने उसके बदले उसकी गंदी इमेजेस इंटरनेट पर शेयर करवाने लगे तो ये क्या बैलेंस है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम अपनी मम्मी को ये वीडियो दिखाकर कह सकते हो कि मम्मी इसने तुम्हारी ये 2 सेकेंड की क्लिप को अपनी वीडियो में यूज करा और मुझे गुंडा बोल रही है और मैंने इसके बदले उसकी ऐसी ऐसी इमेजेस इंटरनेट पर वायरल कर दी, तो क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें अप्रिशिएट करेंगी? क्या कहेंगी वाह बेटे क्या काम किया है? ऐसा कहेंगी? बिल्कुल नहीं कहेंगी। क्योंकि अगर उसने तुम्हें थोड़ा बहुत रोस्ट भी कर दिया तो तुम एक लड़के हो यार, तुम वो सह सकते हो, तुम बाद में उससे माफ़ी मंगवा सकते थे, तुम उससे कह सकते थे कि तुम उस वीडियो थोड़ा बहुत ट्रिम कर दो और लास्ट में कोई डिस्क्लेमर लगा दो, ऐसा भी कर सकते थे। तुम ये भी दावा करते हो कि इन बच्चों में ऐसी हिम्मत कहाँ से? हिम्मत कहाँ से आ गई इन 2 बच्चों में कि उनको ये लग गया कि ओ ये तो कुछ कह नहीं रहा, चलो कर देते हैं। दैट इज बिलो द बेल्ट फॉर मी। अरे यार तुम कितने बड़े हो? 1 साल बड़े हो मानता हूँ, तो तुमने बड़े होने का फायदा कैसे उठाया? तुमने अपना फर्ज कैसे निभाया? तुमने ये करा कि तुम मुझे जो ऐसे करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम कहाँ तक के इंसान लगते हो यार? तुम तो मुझे लगता है कि बिग बॉस में गए, वहाँ से जीत कर चले आए, तब से तुम्हारा एटीट्यूड ही बदल गया। तुम्हें नहीं लगता कि इस यूट्यूब फील्ड में या फिर जैसे ऑनलाइन फील्ड में अगर तुम ऊंचाई पर चढ़ भी सकते हो तो ऊंचाई से नीचे भी गिर सकते हो? और ऐसा होता भी है। बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो कि अपने आप को ऐसे, कितने भी उनके सब्सक्राइबर्स हों और कितने भी उनके फैंस हों, वो अपने आप में थोड़ा भी एटीट्यूड नहीं रखते हैं, मगर तुम्हें तो एटीट्यूड बढ़ता ही जा रहा है। और तुम अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हो, हिंदू प्रोटेक्टर कहते हो और पता नहीं क्या क्या कहते हो। मैं तुम्हारी वीडियो आज तक मैंने तुम्हारी वीडियो देखा तक नहीं है, समझ में। मगर फिर भी तुम जो ये हरकतें कर रहे हो, किसी को रोस्ट कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को गाली दे दिया। तुम्हारी एक पहले की वीडियो मैंने देखा था कि तुम सीधा कह रहे हो कि जाओ उसके कमेंट सेक्शन में माँ बहन की गालियां देने लगो। भीड़ में तो बहुत दूर की बात है, अगर तुम्हें मैं अकेला भी खड़ा कर दूं ना तो भी भाई तुम्हें पता है सिर्फ 4 इंसान ही बचाने का, वो भी एक तुम्हारा पापा, एक मम्मी और 2 भाई बहन। और अगर तुम जॉइंट फैमिली में रहते हो तो 2 आदमी और जोड़ लो। हर दूसरे बंदे का मजाक और इस बंदे की लैंग्वेज ऐसी है कि घर वालों के सामने आप फुल वॉल्यूम में इसकी वीडियोस देख ही नहीं सकते। ये थोड़ा सा सर से फट गया, थोड़ा सा काक से फट गया, थोड़ी इसकी फट गया तो भाई इसको प्लीज डोनेट करना और इसका नंबर लिखो 9192 बाकी टिकटॉकर्स की
और ये सारी चीज़ें सिर्फ जोक्स नहीं है दोस्तों, ये उस माइंडसेट को प्रमोट करता है जो लड़कियों को सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करने की बातें करते हैं। और आयरनी ये है कि उसके जो इतने सो कॉल्ड फैन बॉयज़ हैं वो इसको एक और नेक्स्ट लेवल पर लेके चले जाते हैं। अब बात करते हैं हम उस इंसिडेंट की जिसने एल्विश के फैन बेस का एक असली रंग दिखाया है। स्ले पॉइंट की क्रिएटर गौतमी कावले की कुछ मॉब फोटोज या वीडियोस इंटरनेट पर आने लगे। ये फोटो किसी रैंडम ट्रोल ने नहीं बनाया था, बल्कि एक एल्विश यादव के खुद के फैंस ने बनाया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि गौतमी ने एक बार इनडायरेक्टली उसके कंटेंट के ऊपर कमेंट कर दिया। और उस वीडियो के अंदर इस बंदे को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक फन वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने काफी सारे यूट्यूबर्स के ऊपर स्लैंग्स मारे थे। और ये बंदा इतना ज्यादा इनसिक्योर है कि इसने अपने बंदों को बोल दिया कि भाई जो करना है करो और दिखा दो इसकी औकात। तू एक वीडियो भी बना सकता था, तू काउंटर भी दे सकता था, तू एक बार को लीगल एक्शन भी ले लेता जो तेने लिखा है। लेकिन जब तेने तेरी ऑडियंस को बोला कि अब तुम जाओ बिलो द बेल्ट, यहाँ पे आप गलत हो। क्योंकि उसके बाद एल्विश आर्मी जो है, जिसे सारी जनता गवार आर्मी कहती है, एल्विश आर्मी ने स्ले पॉइंट को ट्रोल किया तो वो अपनी लिमिट ही भूल गए। उन्होंने एक्चुअली बिलो द बेल्ट जाके गौतमी जो कि स्ले पॉइंट के अंदर फीमेल कैरेक्टर है, उसकी मॉर्फ पिक्चर को डाल के बहुत ही गंदे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए। तुम अपने आप को भी नहीं देख सकते कि मैंने कहां से उठकर मैं यहां तक आया हूं, और कोई वही कर रहा है और वो भी उठकर यहां तक आ भी सकता है, चाहे कुछ भी कर, मुझे नहीं पता। तो तुम उसे कैसे ऐसे कह सकते हो कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुम उस वीडियो के जरिए तुम उसे लीगल नोटिस दे सकते थे, तुम उसे माफ़ी मंगवा सकते थे, मगर तुमने ये गलत हरकतें करके, या फिर तुम्हारी जो फैंस ने करा, मान लो कि तुमने नहीं करा, तुमने बस एक ट्वीट करा और तुम्हारी फैंस ने कर दिया, तो यार गलती तो तुम्हारी है ना। क्योंकि तुम जब इतने रिस्पेक्टेड पर्सन हो, तुम्हारे एक कमेंट से, फिर चाहे तुम्हारे एक ट्वीट से तुम ऐसे बवाल हो सकते हैं, तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यही तुम्हारी गलती है। अगर तुम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, चाहे तुम इतने बड़े एक्टर भी बन गए हो, तो तुम्हारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना है, तुम्हें लोगों के ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना है। तुम अपने वीडियोस में भी लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करा करते थे, अब तो सुधर गए हो, मगर फिर भी तुम्हारे अंदर उतनी भी सुधार नहीं दिखती है कि तुम उतने भी सुधर गए हो। लोग कहते हैं कि तुम्हारी एल्विश आर्मी गंवार है, और ये तुम्हारी हरकतों से ऐसा प्रूफ भी होता है कि तुम्हारी ये एल्विश आर्मी गंवार है। तुम अधिक से अधिक क्या कर सकते हो? ऐसे छोटे यूट्यूबर्स तुम्हारे ऊपर ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, और तुम्हें लगता है कि चाहे कंट्रोवर्सीज हो, चाहे कुछ भी हो, बस तुम्हारा नाम अगर आ रहा है तो तुम समझ लो तुम्हारी मार्केटिंग हो रही है, तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, तुम्हारा ये सोचना है। तुम पहले भी किसी को ऐसे ही रोस्ट करा करते थे, मगर एक बार जब तुमने ध्रुव राठी को रोस्ट करने की कोशिश करी तो उसने तुम्हारी, वो समझ लो कि तुम्हारी मतलब धज्जियां ही उड़ा दी। एल्विश, अभी भी वक्त है कि तुम उन लोगों से, या फिर उस फीमेल कैरेक्टर से जो गौतमी है, उनसे कम से कम माफ़ी तो मांग लो। एक छोटा सा ट्वीट ही कर दो कि मेरी ऑडियंस ऐसी गंदी हरकतों पर उतर जाएगी, मुझे नहीं पता था, मगर तुम उस पर ये कह रहे हो कि जो ऐसा करेगा वो तो ऐसा होना ही था। तो ऐसा मत करो यार, तुम एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो, बहुत से लोग तुम्हारे सपोर्ट में है, होगा कोई बात नहीं, और बहुत से लोग उनके भी सपोर्ट में है, मगर तुम अपने बड़े होने का फर्ज तो निभाओ। स्ले पॉइंट ने एक वीडियो बनाई थी फिजिक्स वाला के ऊपर भी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि बस जब उन्हें पता चला फिजिक्स वाले को कि यार ये स्ले पॉइंट ने मेरे ऊपर ऐसे पैरोडी वीडियो, चाहे रोस्टिंग वीडियो बनाई है, तो उन्होंने भी उनको ऐसे फन में बस देखा, ये नहीं कि उन पर पर्सनल अटैक करने लगे। मगर तुम तो यार उतर ही जाते हो, पूरा पर्सनल उतर जाते हो, और तुम कहते हो कि ऑफलाइन में घसीटना अच्छा नहीं रहेगा। अरे तो तुम ये सब करना बंद करो, और तुम अपनी एक पर्सनालिटी बिल्ड कर चुके हो। अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस पर्सनालिटी को सुधारना चाहिए, तो यही वक्त है, तुम धीरे धीरे ऑडियंस से ऐसे फ्रेंडली होना शुरू करो, नहीं तो फिर चलकर भी तुम्हारी ऐसी रिस्पेक्ट नहीं कोई कर सकेगा कि तुम इतने अच्छे क्रिएटर बन पाओगे। तुम अपने आप को बहुत समझते हो कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, मतलब इतने बड़े फॉलोअर्स हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ये गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें अब अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी इस आवाज़ से तुम्हें कुछ फर्क भी पड़ेगा, मगर फिर भी देखते हैं।